कानून मंत्री पे एफआईआर के आदेश। जी हाँ, राव जमनियो कोर्ट ने भाजपा नेता कानून मंत्री पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं कपिल मिश्रा जी, जो भाजपा के कानून मंत्री हैं। इन्होंने 23 फरवरी 2020 में इन पे आरोप लगा हुआ है और आरोप सिद्ध हुआ है। जब ही राव जमनियो कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि नेता कौन सी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं। जबकि पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी, लेकिन आदेश कहाँ से आया है? कोर्ट से। ठीक है जी। 23 फरवरी 2020 में कुछ देश की संपत्ति और नुकसान, दंगा भड़काने के, हिंसा भड़काने की, इन पे काफ़ी बड़े आरोप लगे हुए हैं। कपिल मिश्रा जी को वैसे भी आप जानते होंगे, सबने आपने देखा ही होगा कि बाकी तो सभी आप भाजपा नेताओं से सभी से ही खूब परिचित हैं कि भाई ये किस तरह का व्यवहार, अगर जहाँ भी विपक्ष का या ऐसा कोई मामला हो तो ये ताबड़तोड़ मारामारी, युद्ध पे उतर जाते हैं। तो आपने ये देखा ही होगा। तो इसी को मैं दोषी, दंगा प्रसाद भड़काने के मामले में, देश की संपत्ति का कोई नुकसान पहुंचाने में, रोड जाम करने के, उसके यही सारे चीज़ों में ये दोषी पाए गए हैं। और उसी लिए राव जमनियो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नेता हैं भाजपा के, अब अमित शाह जी इस एफआईआर को रोकते हैं, होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश कर दिया। अब करना तो पुलिस को है। अब पुलिस करती है, नहीं करती है, अमित शाह जी का क्या रिएक्शन होता है इस पे, वो देखना है। जो ये भी देखने वाली बात है कि साहब आज तक सीट पे बने हुए हैं, अब कोर्ट से आदेश हुए हैं तो उनकी सीट खाली कराते हैं, सीट से उनसे इस्तीफा लेते हैं या क्या लेते हैं, वो भाजपा में ये वैसे होगा नहीं। क्योंकि भाजपा का वो हिसाब है कि जो आपने सुना ही होगा कि बासिंग मोदी बासिंग पाउडर, कमल बासिंग पाउडर, बहुत से कारनामे कर करके जिनको खुद ही मोदी और अमित शाह जी दोषी और इनकी ईडी और सीबीआई जांचें कर रही थीं, वो जब भाजपा में शामिल हो गए तो उन पे सारी उनकी फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं, कोई छानबीन नहीं। तो देखने वाली बात यह है कि अब कपिल मिश्रा जी पे क्या एफआईआर होती है या नहीं होती है, वो सीट पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, मोदी अमित शाह जी का इन पे क्या रिएक्शन होगा। अगर यही विपक्ष में होते कपिल मिश्रा जी, तो गोदी मीडिया से लेके मोदी मीडिया, सभी का रिएक्शन भाजपा नेताओं का क्या होता आप खूब ही जानते हैं। अब तक पूरा बवाल दिल्ली में उठ गया होता। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि मोदी वाशिंग पाउडर, कमल वाशिंग पाउडर में सब धुल के साफ हो जाते हैं। अब ये भाजपा में हैं कानून मंत्री, तो इनका कुछ होता है कि नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। नमस्कार।